अमर रहे क्रांतिकारी भरत तिवारी, अमर रहे। ये तो जो है बिहार के लिए जो है पूरी जो है शर्मिंदगी है। और पूरा बिहार जो है अपने आप को जो है मायूस महसूस कर रहा है, क्योंकि भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था। भरत तिवारी अपने जात के लिए कुछ नहीं किया, अपने जात की चर्चा कभी नहीं किया। भरत तिवारी समाज के लिए, समाज में जितने भी वर्ग थे सभी वर्ग का वो एक आवाज था। और आवाज के साथ साथ वो एक ईमानदार लड़का था। और बिहार के लिए नहीं, आगे भी उसका सोच था जो देश के लिए कुछ करना है। हमारे जो शोषित वंचित गरीब समाज है उसके लिए कुछ करना है। धमदाहा से बंटी झा की रिपोर्ट। पूर्णिया के धमदाहा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। बता दें, शहर के सुविख्यात समाज सेवा नेता डॉ बीके ठाकुर न्याय यात्रा में शामिल हो इंसाफ की मांग की है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, जगह जगह शोक सभा का आयोजन हो रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, न्याय यात्रा निकाली जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। इसी क्रम में पूर्णिया के धमदाहा में भी डॉक्टर बीके ठाकुर समाजसेवी के माध्यम से तमाम समाजसेवियों ने शिरकत की और शोक सभा का आयोजन किया। आपको बता दें कि शहर के सुविख्यात समाजसेवी नेता डॉक्टर बीके ठाकुर न्याय यात्रा में शामिल होकर न्याय की मांग की। भरत तिवारी सामाजिक मुद्दों को उठाता था। उनका कहना है कि उनका एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया। ये तो जो है बिहार के लिए जो है पूरी जो है शर्मिंदगी है। और पूरा बिहार जो है अपने आप को जो है मायूस महसूस कर रहा है, क्योंकि भरत तिवारी कोई आतंकवादी नहीं था। भरत तिवारी अपने जात के लिए कुछ नहीं किया, अपने जात की चर्चा कभी नहीं किया। भरत तिवारी समाज के लिए, समाज में जितने भी वर्ग थे सभी वर्ग का वो एक आवाज था। और आवाज के साथ साथ वो एक ईमानदार लड़का था। और बिहार के लिए नहीं, आगे भी उसका सोच था जो देश के लिए कुछ करना है। हमारे जो शोषित वंचित गरीब समाज है उसके लिए कुछ करना है। जो कि जहां उनका घर था उस इलाके में जो है गरीबी जो है बहुत ज़्यादा थी। और उधर का इलाका जो है वो बाढ़ पीड़ित इलाका है। और बार बार जो है विस्थापित के लिए जो है नदी का कटाव होते रहता था, तो विस्थापित भी जो है वो समस्या बनी हुई थी। जिसके लिए जो है वो जो है कह रहे थे जो 3 डिसमिल जमीन जो है सबको जो है जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको जमीन का अभाव है, घर का अभाव है, उनको घर दिया जाए, 3 डिसमिल जमीन दिया जाए। बिजली का समस्या था तो बिजली का पोल जो है दिया जाए, आदि आदि बहुत सारी समस्याएं वहाँ अगल बगल थी, जो कि वो बार बार जो है मतलब इस आवाज को जो है सरकार की तरफ वो मोड़ते रहते थे, सरकार को आगाह करते रहते थे। कहीं न कहीं ये सारी समस्या जो है प्रशासन कहिए या सरकार को कहिए, ये हमको लगता है जो उनको जो है उचित नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था जो ये मेरा जो है आने वाला समय जो है एक नासुर होगा, और जिसके चलते उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, उनको जबरदस्ती काउंटर किया गया। अब क्या मांग है आप लोग की? हम लोग तो, हमारी तो मांग है, हमारे समाज की मांग है, और समाज नहीं पूरे बिहार की मांग है। जो भरत तिवारी का जो काउंटर हुआ है, जो हत्या हुआ है, उस हत्यारी को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी के साथ साथ उनको जो है वाजिब जो सजा है होनी चाहिए, जो मौत की सजा होती है वो सजा उनको मिले। और साथ में जो है वहां के जो एसपी साहब हैं उनकी भी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। और अभी का जो वर्तमान हाई कोर्ट है उनके द्वारा जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है कि सरकार के सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाया और उसी के चलते भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया।
देखिए, न्याय से पहले सवाल को दबाने का कोशिश एक कमज़ोर लोकतंत्र का निशानी है। जो भी अभी जो हालिया घटना हुआ है भरत तिवारी का, निंदनीय है। ये सरकार के निरंकुश व्यवस्था को भी दिखाता है कि किस तरह से सरकार निरंकुश होकर के यदि कोई सवाल उठा रहा है, उस सवाल को दबाने का कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से निंदनीय है और हम लोग मांग करते हैं कि जो भी घटना हुई है उसका एक सात्विक जाँच हो, सही जाँच हो। भारत तिवारी बहुत निर्दोष आदमी था। भारत तिवारी पूरा हिंदुस्तान का वो शिक्षा करता था, भलाई करता था, लेकिन उसको निर्दोष में उसको मारा। और जो है जितने सहयोग करे। बड़ी दुख भरी कहानी है कि आज बिहार का एक बच्चा, किसी माँ का बेटा, आज दूसरों के लिए मरा है, वैसे व्यक्ति के लिए मरा है जो कि दलित महादलित से आते हैं। आज जात पात के चक्कर में लोग जहीं से तहीं से जा रहे हैं, लेकिन उस बच्चा का क्या दोष था जो इनकाउंटर में मारा गया, जबकि कहीं से वह दोषी नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए कभी प्रधानमंत्री का आगाह करता था कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके सिस्टम से किस तरह काम किया करो। वो कहते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक कहते हैं, मैं भी उसी तरह सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी उस बच्चे को आज हत्या कर दिया गया पुलिस के माध्यम से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, तरौनी घर है। ये भरत तिवारी मत कहिए, भरत तिवारी कहेंगे तो किसी जाति शब्द से उसको आज के राजनीतिक नेताओं उसे जाति का तुल पकड़ा रहे हैं। तो हम तिवारी नहीं, हम बिहारी कह सकते हैं। और वो भरत बिहारी ऐसे थे कि वो पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़े। उन्होंने, आपने कहा अभी हथियार उठाया, उन्होंने हथियार आत्मरक्षा के लिए उठाया। आप बैकग्राउंड उनका निकाल के देख लीजिए, आज तक किन्हीं व्यक्ति पे उन्होंने गोली चलाया, किन्हीं पे फायरिंग किया नहीं किया। हथियार उन्होंने आत्मरक्षा के लिए उठाया और समाज के लिए उठाया। कार्रवाई यही चाहते हैं कि उनका जो हत्या किया गया है, इनको मर्डर उनका कहिए किया गया है एक तरह से, यह कहीं ना कहीं जायज नहीं है। न्यायालय है, उसके लिए न्यायालय इस पे एक्शन ले, उस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ऐसे पुलिस प्रशासन पे। उन्होंने कहा कि सरकार अब जांच कर रही है, पर एक मां की गोद तो सुनी हो चुकी है। उन्होंने भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की बात कही और वहीं कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की गुहार की है। आपको बता दें कि धमदाहा के विभिन्न चौक चौराहों से यह न्याय यात्रा गुजरी और अंत में उनकी तस्वीरों पर फूलमाला और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी ने कहा, हम न्याय लेकर ही रहेंगे। क्रांतिकारी भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे। अनुभवी आंखें न्यूज चैनल को फेसबुक व एक्स हैंडल पर फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर बनने के लिए व्हाट्सएप करें 8826278002।